गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण के पाठ 2 प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बल धनवान। बल रूढ़ शब्द है, वान प्रत्यय है बलवान। बल धनहीन। बल मूल शब्द या रूढ़ शब्द है और हीन प्रत्यय है बलहीन। इसी तरह बल धनवती, बलवती, बल धनशाली, बलशाली। यहाँ बल रूढ़ शब्द, इन चारों शब्दों में बल को लिया गया है और इसमें 4 तरह का प्रत्यय लगा है, वान, हीन, वती और शाली। और इनके मिलने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ, यानी शब्द रचना हुई। इस तरह से हम परिभाषा को देखते हुए कह सकते हैं कि प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता। उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, जबकि प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय भी शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे उपसर्ग शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से प्रत्यय भी जब मूल शब्द या रूढ़ शब्द के अंत में लगते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कैसे? एक नए शब्द का निर्माण करने से। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखावट, एक शब्द लें, लिखावट। लिखावट शब्द के मूल रूप लिख में, लिख धातु है, में आवट प्रत्यय लगाने से लिखावट शब्द की रचना हुई। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के मुख्य 5 भेद हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया का कार्य किसके ऊपर जा रहा है, यानी क्रिया का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है या कर्म कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि क्रिया के कर्ता का बोध, क्रिया कौन कर रहा है उसका बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तैराक, तैरने वाला। तैर धन आक, तैर मूल शब्द है और आक प्रत्यय है। दयालु, दया धन आलू, दया रूढ़ शब्द है, मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। ऐसे ही घुमक्कड़, घूम धन अक्कड़, बिक धन आऊ, बिकाऊ आदि। कर्मवाचक कृत प्रत्यय क्रिया के कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के कर्म, अब यहाँ पर कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ठेला, ठेल धन आ, ठेल मूल शब्द है और आ प्रत्यय लगा है, तो ये शब्द बना ठेला। खिलौना, खेल धन औना, औना प्रत्यय इसमें लगा है तो इससे खिलौना बना। खाना, खा धन ना प्रत्यय, गाना, गा धन ना प्रत्यय लगने से ये नए शब्द का निर्माण हुआ। करणवाचक कृत प्रत्यय करण यानी साधन या माध्यम। क्रिया के साधन का ज्ञान कराने वाले करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया किस साधन से अपना कार्य कर रही है, उससे उसका ज्ञान कराने वाले को करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ठेला, ढक्कन, मथानी आदि। ठेला, ठेल धन आ, ढक्कन, ढक धन अन,
मथानी मत धन आनी। अब यहाँ पर कर्म में भी ठेला है और करण में भी ठेला है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कर्म है और कौन सा करण है? तो इसको पहचानने के लिए हमको उसके प्रयोग को देखना है। जैसे अगर वाक्य है कि ठेला उधर रख दो, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कर्मवाचक है। और अगर ये कहा जाए कि ठेला से सामान ले आओ, ठेला से सामान उधर ले आओ, तो यहाँ पर से आ गया, ये करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाएगा। क्लियर? भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मिलाप, मिल धन आप, यहाँ भाव एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए ये भाववाचक कृत प्रत्यय। थकान, थक धन आन, थकान भी एक तरह से फीलिंग ही है। बहाव, बह धन आओ, लिखावट, लिख धन आवट आदि। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय वे हैं जिनसे भूतकाल या वर्तमान काल को बताने वाले विशेषण या अव्यय बनते हैं। कौन कौन से? भूतकाल और वर्तमान काल को बताने वाले। इसमें भविष्य काल नहीं होगा, इसमें केवल भूतकाल और वर्तमान काल होगा। उनको बताने वाले विशेषण अथवा अव्यय शब्द बनते हैं। विशेषण और अव्यय, जैसे पढ़ा, पढ़ा में पढ़ धन आ प्रत्यय, पढ़ धातु है और ये आ प्रत्यय है। खाया, खा धातु है या प्रत्यय लगा हुआ है। बहता, वह धातु है और ता प्रत्यय लगा है। इसी तरह से खा कर, खा धातु है और कर प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द का निर्माण हुआ है। सेकंड, तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर, यहाँ अब पहले में क्या था? कृत प्रत्यय में धातु था, केवल धातु, लेकिन तद्धित प्रत्यय में धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अव्यय, अव्यय क्रिया विशेषण संबंध बोधक, ये सब क्या है? अव्यय है। समुच्चय बोधक, तो इन सब के साथ इन शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं। पहला, भाववाचक संज्ञा या भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से संज्ञा या विशेषण से किसी भाव विशेष का बोध हो, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। भाव यानी फीलिंग, हमारे अंदर की भावनाएं, जैसे सुंदरता, बचपन, गर्माहट इत्यादि। सुंदरता, सुंदर मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। बचपन, बच्चा, धन, पन, ये बच्चा जो है वो मूल शब्द है और पन जो है वो प्रत्यय है। गर्माहट, गरम, गरम एक शब्द है, मूल शब्द है और आहट प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं हम बनाते हैं। ऊनवाचक या लघुतावाचक, ऊन का मतलब लघु, लघु छोटा, यानी आकार में जो छोटा हो वो प्रत्यय। ऊन अर्थात लघुता का ज्ञान करवाने वाले प्रत्यय को ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी छोटे, किसी चीज के छोटे रूप का ज्ञान कराने वाले को ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे खटोला, खाट धन ओला, खाट बड़ा शब्द है, बड़ा है, और खटोला उसका छोटा रूप है। ओला प्रत्यय लगा है। पहाड़ी, पहाड़ धन ई, पहाड़ी, पहाड़ बड़ा होता है और पहाड़ी छोटी होती है। ऐसे ही छतरी, छाता धन री, कोठरी, कोठा धन री प्रत्यय है इन दोनों में। तो इस तरह से हम और भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं।
संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर हम संबंध बताएंगे। ये प्रत्यय संबंध का बोध कराने का कार्य करते हैं। इस तरह के जो शब्द आते हैं, ननिहाल, नानी धनहाल, यानी नानी का घर, तो एक बच्चे से उसके नानी का संबंध जुड़ गया तो वो ननिहाल, तो संबंध बताया नानी धन हाल। चचेरा, चाचा धन एरा, ये चचेरा भाई, तो यहाँ संबंध है। पंजाबी, यानी पंजाब में रहने वाले जो पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, तो यहाँ संबंध है ना, तो पंजाब धन ई, पंजाबी आदि। सॉरी। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से करने वाले, बेचने वाले अथवा बनाने वाले का बोध होता है, उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनका बोध हो, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुनार, सोना धन आर, सुनार जो सोना बनाने वाले होते हैं, सोना से जो आभूषण बनाते हैं, उन्हें सुनार, सोना धन आर। सपेरा, सांप को अपने वश में करके उससे खेल दिखाने वाले जो होते हैं, जो अपने वश में रखते हैं, उस सपेरा। सांप धन एरा। लकड़हारा, लकड़ धन हारा, लकड़हारा लकड़ी काटने वाला। तो दूध वाला, दूध में वाला प्रत्यय जुड़ा, दूध वाला, दूध बेचने वाला। तो यहाँ जो काम करने वाले हैं उनके बारे में हम जानते हैं। विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर विशेषता, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द विशेषण या गुण रूप में बदल जाएं, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द जो हैं वो विशेषण या किसी का गुण, हमें उनके विशेषता पता चले या उनका गुण पता चले, उन्हें विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मेधावी, मेधा धन वी प्रत्यय लगा है। हर्षित, हर्ष धन इत, हर्षित। धार्मिक, धर्म प्लस इक प्रत्यय, इत प्रत्यय, वी प्रत्यय। तो इस तरह से नए शब्द का निर्माण हुआ। तो हम जब तक शब्दों को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी चीज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए चाहे वो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, तो हमें सारे उपसर्ग और प्रत्यय को जानना पड़ेगा। अब दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। मूल शब्द, प्रत्यय, फिर एक और प्रत्यय, नया शब्द। भारत धन ईय प्रत्यय, धन ता प्रत्यय, भारतीयता, दो प्रत्यय लगा हुआ है। कर्म धननिष्ठ, धन आ प्रत्यय, कर्मनिष्ठा। महत धनत्वा, धन पूर्ण, महत्वपूर्ण, ये दो प्रत्यय लगा हुआ है। बन मूल शब्द है, आवट प्रत्यय, ई प्रत्यय, बनावटी। भूत मूल शब्द, इक प्रत्यय, ता प्रत्यय, भौतिकता। इसी तरह उपसर्ग और प्रत्यय के साथ भी शब्द बनते हैं। उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय, कुछ ऐसे शब्द होते हैं। अभिमान ई अभिमानी, अपमानित अपमानित, उपदेश का उपदेशक। वी उपसर्ग है, कल मूल शब्द, ता विकलता, सफलता सफलता। इस तरह से हम शब्द बनाते हैं। इसके लिए हमें उपसर्ग और प्रत्यय को जानना है, उसे ध्यान देना है, याद करना है, तभी हम शब्द का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।